हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। यार आज हम पॉलीमॉर्फिज्म पढ़ेंगे। ठीक है, पॉलीमॉर्फिज्म दो तरह का होता है, रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म, कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म। और इस पे इंटरव्यूज़ में भर भर के क्वेश्चंस पूछते हैं। ठीक है, तो पूरी वीडियो को एंड तक देखना। दूसरी चीज़ ये है, आई होप आप इनहेरिटेंस का ट्यूटोरियल अच्छी तरह देख चुके, बिकॉज कुछ कुछ चीज़ें उसी पे ही बेस्ड रहती है। पॉलीमॉर्फिज्म जो लगेगा रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म, जिसको हम मेथड ओवरराइडिंग बोलते हैं, वो इनहेरिटेंस के सिनेरियो में यूज़ होगा। ठीक है, तो आपको इनहेरिटेंस पहले से पता होना चाहिए। वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, तो आप देख सकते हो। चलो फिर पॉलीमॉर्फिज्म शुरू करते हैं। सबसे पहले मैंने क्या किया, मैंने क्लास ली है क्रेडिट कार्ड। ठीक है, क्रेडिट कार्ड तो बेसिकली क्यों लिए, हम पेमेंट सिस्टम की बात कर रहे हैं। देखो, आपको पता है हम पेमेंट मल्टीपल तरीके से कर सकते हैं। कैसे? जब भी आप शॉपिंग करते हो तो आपके पास मल्टीपल ऑप्शंस रहते हैं। पहला ऑप्शन आप क्रेडिट कार्ड से कर सकते हो, डेबिट कार्ड से कर सकते हो, यूपीआई, वॉलेट, राइट, कैश ऑन डिलीवरी। सो हमने फिलहाल अपने एग्जाम्पल में दो ऑप्शंस लिए हैं, क्रेडिट कार्ड और यूपीआई। ठीक है, क्रेडिट कार्ड से अगर आपको पेमेंट करना है तो आपका क्रेडिट कार्ड नंबर होना चाहिए, सीवीवी, एक्सपिरेशन मंथ, एक्सपिरेशन ईयर, राइट, ये सब डिटेल्स आपके पास होनी चाहिए, क्योंकि ये डिटेल्स आपको फिल करनी होती हैं। ऐसे ही यूपीआई के केस में आपको आपका यूपीआई आईडी चाहिए होता है और आपका पिन, जो भी आपका पिन है। ठीक है, इनको यूज़ करके आप पेमेंट कर सकते हो। अच्छा, इंटरनली जब ये प्रोसेस होता है बच्चों, तो आपके नेम की, क्योंकि क्रेडिट कार्ड पे अकाउंट होल्डर नेम और उन सब का भी वैलिडेशन होता है, और आपका बैलेंस कितना है, क्रेडिट कार्ड के केस में आपका लिमिट कितना है, यूपीआई के केस में आपका बैंक अकाउंट में पैसा कितना है, वो सब भी चेक होता है, तभी पेमेंट होता है। लेट्स से आपके अकाउंट में पैसे हैं, रुपए हैं, मान लो सिर्फ 10,000, और आपको ट्रांजैक्शन करनी है 20,000 की, तो वो नहीं पॉसिबल हो पाएगा, राइट। तो वो सब वैलिडेशंस भी होते हैं। जो कॉमन चीज़ें हैं वो मैंने अपना पेरेंट क्लास, जो कि पेमेंट नाम है जिसका, उसमें डाल दिया। जैसे नेम जो कॉमन फील्ड है, और बैलेंस। ठीक है, क्रेडिट कार्ड का एक लिमिट होगा, और यूपीआई जो कि एक आपके बैंक अकाउंट से लिंक्ड रहती है, उसमें भी एक बैलेंस होगा। ठीक है, ये दोनों कॉमन फील्ड्स हैं अक्रॉस क्रेडिट कार्ड एंड यूपीआई क्लासेस। ये यहाँ पे लिख दिए हैं। अच्छा, यूपीआई के कंस्ट्रक्टर में स्ट्रिंग, नेम, फ्लोट, बैलेंस, चारों चीज़ें आई हैं, और सुपर यूज़ करके हमने नेम और बैलेंस को यहाँ पे पेमेंट क्लास में कंस्ट्रक्टर में कॉल कर दिया है, भेज दिया है, और यहाँ पे सेट हो गए हैं। ठीक है, ऐसे ही सेम हमने क्रेडिट कार्ड के लिए भी कर दिया है। तो ये सब कंस्ट्रक्टर में आया। ठीक है, ये देख लो आप। ठीक है, ओके, गुड। एक मेथड है पेमेंट क्लास के अंदर, जिसका मेथड का नाम है प्रोसेस पेमेंट। ये वाला मेथड जिसमें हमने क्या किया है, जिसमें हमने एक प्रिंट स्टेटमेंट लिखी है और कहा है प्रोसेसिंग पेमेंट ऑफ, जिस बंदे का भी मतलब जितना अमाउंट का पेमेंट है, तो हमने बोला है प्रोसेसिंग पेमेंट ऑफ इतने रुपए का, जो कि अमाउंट यहाँ पे है, ऑन बिहाफ ऑफ उस बंदे का नाम, जो भी पेमेंट कर रहा है। ठीक है, तो उसका नेम। ये भी एक तरीका होता है प्रिंट कराने का, जहाँ पे आप परसेंटेज एस, जैसे सी में परसेंटेज एफ वगैरह यूज़ करते थे प्रिंट एफ के साथ, तो ऐसे यहाँ पे भी प्रिंट एफ के साथ परसेंटेज सी, आप ये भी सिंटेक्स और बैकस्लैश एन से नेक्स्ट लाइन में आ जाएगा प्रिंट कराने के बाद। ठीक है, ये प्रोसेस पेमेंट एक मेथड है। ये कौन सी क्लास में मेथड है बच्चों? ध्यान से देखो, पेमेंट क्लास में, जो हमारी है पेरेंट क्लास। ठीक है, और यूपीआई क्लास में भी ये सेम मेथड है, प्रोसेस पेमेंट, ये हमने यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है, यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे बेसिकली क्लास स्पेसिफिक इंप्लीमेंटेशन है, जिसमें हमने लिखा है यूपीआई ट्रांजैक्शन कंप्लीटेड। ठीक है, और उससे पहले हमने सुपर के थ्रू प्रोसेस पेमेंट जो पेरेंट क्लास में, वो कॉल कर दिया, सो दैट क्या हो कि हमें पता चल जाए कि ओके प्रोसेसिंग पेमेंट, ये वाली लाइन भी प्रिंट हो जाए। ठीक है, सिमिलरली क्रेडिट कार्ड में भी हमने प्रोसेस पेमेंट एक मेथड लिखा है, जिसमें हमने सबसे पहले सुपर की हेल्प से प्रोसेस पेमेंट क्लास, जो कि पेरेंट क्लास है, उसका कॉल किया मेथड, और सेकंड लाइन में क्रेडिट कार्ड क्लास स्पेसिफिक इंप्लीमेंटेशन का कोड, जो कि एस आउट स्टेटमेंट है, सिंपली वो लिखा है। देखो, रियल टाइम में, रियल लाइफ में इंप्लीमेंटेशन बहुत अलग होती है। यूपीआई का इंप्लीमेंटेशन कुछ होगा, सर्वर्स के साथ कम्युनिकेशन होते हैं, राइट, अलग अलग सर्विसेज के साथ इंटरेक्शन होते हैं। सेम गोज विथ क्रेडिट कार्ड, बट वो अभी हम यहाँ पे नहीं कर सकते, राइट। तो अभी ये समझाने का तरीका है कि यहाँ पे कुछ कुछ हो रहा होगा। ठीक है, हमने बोल दिया क्रेडिट कार्ड ट्रांजेक्शन कंप्लीटेड। अब बात करते हैं जहाँ पे हमारा मेन मेथड है। तो यहाँ पे देखो, मैंने क्या किया है, मैंने दो ऑब्जेक्ट्स बनाए हैं। ठीक है, अब पेमेंट तो पेरेंट क्लास है, तो मैं पेरेंट क्लास का ही रेफरेंस यूज़ करूँगा दोनों ऑब्जेक्ट्स बनाते टाइम। ठीक है, तो पहला ऑब्जेक्ट बनाया मैंने बच्चों यूपीआई का, जिसमें मैंने उस बंदे का नाम, उसका बैलेंस, यूपीआई आईडी और पिन सेंड कर दिया है कंस्ट्रक्टर में, और क्रेडिट कार्ड में भी कंस्ट्रक्टर में इंफॉर्मेशन सेंड कर दी है, सब कुछ। ठीक है, देख लो। ओके, उसके बाद हमने क्या किया, ध्यान से देखो, हमने प्रोसेस पेमेंट मेथड कॉल किया है, राइट, पेमेंट वन का। अब ये पेमेंट वन पे पेमेंट क्लास में, क्योंकि ये मेथड है प्रोसेस पेमेंट, तो ये क्या करेगा, और वो ऑब्जेक्ट किसका था, ये ऑब्जेक्ट है फर्स्ट वाला यूपीआई का, तो यूपीआई में भी चेक करेगा कि यूपीआई क्लास के अंदर भी है क्या, चाइल्ड क्लास के अंदर। इसको चाइल्ड क्लास के अंदर प्रोसेस पेमेंट मेथड मिला, तो जो हमारा मेन मेथड में था वो ये वाला मेथड कॉल करेगा, चाइल्ड क्लास वाला। सिमिलरली जब हमने कहा न्यू क्रेडिट कार्ड, तो हमने ऑब्जेक्ट बनाया लाइन नंबर 6 पे क्रेडिट कार्ड का। ठीक है, अब पेमेंट टू डॉट प्रोसेस पेमेंट, जब हम 2000 भेज रहे हैं, ये कौन सा जाएगा, ये कॉल होगा क्रेडिट कार्ड वाला फंक्शन, प्रोसेस पेमेंट। तो क्रेडिट कार्ड के अंदर भी बिकॉज प्रोसेस पेमेंट है। ठीक है, अभी हम क्रेडिट कार्ड क्लास पे, गॉट इट। इस तरीके से चीज़ें चल रही हैं। अब इसमें मेथड ओवरराइडिंग या रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म कहाँ पे आया? ठीक है, बस अब आप देख चुके हो, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। देखो, रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म क्यों नाम है, क्या मतलब है मेथड ओवरराइडिंग का? बच्चों देखो, जब आप प्रोग्राम को रन करते हो ना, मैं कंपाइलेशन की बात नहीं कर रहा हूँ, जब रन करते हो, तो जब प्रोग्राम रन होता है तो ऑब्जेक्ट्स रन टाइम पे क्रिएट होते हैं। जब आप रन करते हो प्रोग्राम को, तब आपका ऑब्जेक्ट क्रिएट होता है।
तो ये जो आपने न्यू यूपीआई किया या न्यू क्रेडिट कार्ड किया, तो जब आप प्रोग्राम को रन करोगे तब ये ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा। अब आपने कहा पेमेंट वन डॉट प्रोसेस पेमेंट। अब ये रन टाइम पे फिगर आउट करेगा कि कौन सा प्रोसेस पेमेंट मेथड कॉल करना है, जो पेमेंट क्लास के अंदर है वो कॉल करना है या जो चाइल्ड क्लास के अंदर है वो प्रोसेस पेमेंट मेथड कॉल करना है। तो ये रन टाइम पे चेक करता है। और वो क्यों चेक, कैसे चेक होगा? ऑब्जेक्ट के बेसिस पे कि किसका ऑब्जेक्ट बना है। जैसे यहाँ पे न्यू यूपीआई है, तो यूपीआई में उसको देखा कि हाँ प्रोसेस पेमेंट मेथड है, तो क्योंकि रन टाइम पे ऑब्जेक्ट बना तो रन टाइम पे ये मेथड कॉल होगा। अच्छा, इसी को ही बोलते हैं बच्चों मेथड ओवरराइडिंग या रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म या डायनेमिक बाइंडिंग। तो आपको समझ में आया, ये होता है डायनेमिक बाइंडिंग या रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म। रन टाइम पे जिस समय भी ऑब्जेक्ट्स बनते हैं, ये यहाँ पे जब प्रोसेस पेमेंट मेथड कॉल होगा उस टाइम पे चेक करेगा कि कौन सा मेथड कॉल करना है, पेरेंट क्लास का मेथड कॉल करना है या चाइल्ड क्लास का मेथड कॉल करना है। अगर वो मेथड की इम्प्लीमेंटेशन उस मेथड को चाइल्ड क्लास में ओवरराइड किया हुआ है, जैसे यहाँ पे, तो चाइल्ड क्लास का मेथड कॉल हो जाएगा और पेरेंट क्लास का मेथड कॉल नहीं होगा। इसी को ही बोलते हैं मेथड ओवरराइडिंग। जब हम चाइल्ड क्लास में वो मेथड लिखते हैं जो पेरेंट क्लास में भी होता है और चाइल्ड क्लास की इंप्लीमेंटेशन कॉल होती है रन टाइम पे, बिकॉज ऑब्जेक्ट चाइल्ड क्लास का बना है, इसको मेथड ओवरराइडिंग बोलते हैं। दूसरे केस में क्रेडिट कार्ड में जो मेथड है प्रोसेस पेमेंट बच्चों, ये कॉल होगा, ठीक है, ये कॉल होगा। इसको देखो अनोटेशन भी यूज करते हैं @ ओवरराइड, तो इसको बोलते हैं मेथड ओवरराइडिंग, ठीक है। इसको बोलते हैं रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म, इसको बोलते हैं डायनेमिक बाइंडिंग, और इस पे इंटरव्यूज में क्वेश्चन बनते हैं। तो कहाँ पे यूज होता है रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म? इनहेरिटेंस के सिनेरियो में, जहाँ पे पेरेंट क्लास में एक मेथड है प्रोसेस पेमेंट लेट से हमारे सिनेरियो में, और उस मेथड की इंप्लीमेंटेशन आपने चाइल्ड क्लासेस के अंदर भी करी है, और रन टाइम पे, जब रन टाइम पे आप एक्चुअली ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहे हो न्यू कीवर्ड की मदद से, तो रन टाइम पे जब आपने चाइल्ड क्लासेस का ऑब्जेक्ट बनाया, तो जब आप अपने प्रोग्राम को रन करोगे तो चाइल्ड क्लास में जो मेथड हमने ओवरराइड किया है पेरेंट क्लास से, वो मेथड कॉल होता है। इसी को ही क्या बोलते हैं? रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म, डायनेमिक बाइंडिंग, मेथड ओवरराइडिंग। बात करते हैं कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म की, जिसको हम बोलते हैं स्टैटिक बाइंडिंग या जिसको हम बोलते हैं मेथड ओवरलोडिंग। उस पर मैं ऑलरेडी एक वीडियो बना चुका हूँ, बिकॉज उसमें इनहेरिटेंस की जरूरत नहीं पड़ती है, वो कंपाइल टाइम पे होता है। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ठीक है, तो आप उसको भी चेकआउट कर सकते हो, और करना ही है क्योंकि वो भी इंटरव्यू में काफ़ी पूछते हैं। डिफरेंस जनरली पूछते हैं, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन मेथड ओवरलोडिंग एंड मेथड ओवरराइडिंग। तो एक डिफरेंस तो आपको क्लियरली मैं बता ही चुका हूँ कि मेथड ओवरराइडिंग जो है वो इनहेरिटेंस के सिनेरियो में ही यूज होगा। बिना इनहेरिटेंस के आप कैसे यूज करोगे बताओ? क्योंकि इसमें चाइल्ड क्लास और पेरेंट क्लास का कॉन्सेप्ट है कि रन टाइम पे आप चाइल्ड क्लास का ऑब्जेक्ट बना रहे हो, और फिर पेरेंट क्लास के रेफरेंस से, रन टाइम पे आपने चाइल्ड क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया, पेरेंट क्लास के रेफरेंस से आप वो मेथड कॉल कर रहे हो प्रोसेस पेमेंट, जिसको चाइल्ड क्लास ओवरराइड कर रही है, तो रन टाइम पे ये मेथड कॉल होगा। इसी को बोलते हैं मेथड ओवरराइडिंग, और यही एनोटेशन रिप्रेजेंट करती है कि ये मेथड ओवरराइड हुआ है पेरेंट क्लास का, ठीक है। और सुपर से हमने बेसिकली सुपर इसलिए यूज़ किया है ताकि हम पेरेंट क्लास का मेथड कॉल कर सकें और डिटेल्स जो भी हैं वो एक्सेस कर सकें। चलो अब इसको एक बार रन कर लेते हैं, मैं रन करता हूँ इसको। तो देखो, सबसे पहले हमने क्या किया, हमने यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट बनाया था यूपीआई का और क्रेडिट कार्ड का, राइट, दो ऑब्जेक्ट्स बनाए थे। हमने क्या कहा, पेमेंट वन डॉट प्रोसेस पेमेंट, तो पेमेंट वन डॉट प्रोसेस पेमेंट मतलब यूपीआई में गया, यूपीआई का ये मेथड कॉल हुआ। यहाँ पे इसने सुपर डॉट प्रोसेस पेमेंट पहले कॉल किया, मतलब पेरेंट क्लास का मेथड, तो पेमेंट पे जाएंगे बिकॉज यूपीआई और क्रेडिट कार्ड पेमेंट क्लास को इनहेरिट करते हैं। तो आप गए सुपर डॉट प्रोसेस पेमेंट में, पेमेंट क्लास के अंदर जो पेमेंट मेथड है, प्रोसेस पेमेंट मेथड है, उसमें यहाँ पे देखो प्रोसेसिंग पेमेंट ऑफ 250 ऑन बिहाफ ऑफ शिवम, करेक्ट, ये वाली चीज़ प्रिंट हो गई है, प्रोसेसिंग पेमेंट ऑफ वाली, राइट, क्योंकि हमने क्या नेम सेंड किया था, शिवम। बैलेंस क्या किया था, 2500, ठीक है, ये तो बैलेंस था। ये अमाउंट कहाँ से आया है, ये अमाउंट आया है जो अमाउंट हमने भेजा था यहाँ से, जो अमाउंट आया था हमारे पास, ये 250 जो हमने भेजा था, करेक्ट। तो वो 250 रुपये का ट्रांजैक्शन कर रहा है। सो आप यूपीआई में गए, सुपर के थ्रू आपने पेरेंट क्लास कॉल किया, उसके बाद आपका ये मेथड कॉल हुआ, यहाँ पे ये स्टेटमेंट प्रिंट हो गई, प्रोसेसिंग पेमेंट ऑफ 250 ऑन बिहाफ ऑफ शिवम, उसके बाद आपका ये वाला प्रिंट हो गया लाइन, यूपीआई ट्रांजैक्शन कंप्लीटेड। सिमिलरली जब आपने कॉल किया ये पेमेंट 2 के थ्रू प्रोसेस पेमेंट, जो कि क्रेडिट कार्ड का ऑब्जेक्ट है, तो फिर आप क्रेडिट कार्ड में गए, यहाँ पे इस मेथड में गए, सुपर के थ्रू फिर से आपने पेरेंट क्लास का मेथड एक्सेस किया, तो उसने वही सेम चीज़, प्रोसेसिंग पेमेंट ऑफ 2000, बिकॉज इस फ्लोट अमाउंट की वैल्यू 2000 है, ऑन बिहाफ ऑफ रोहन गुप्ता, बिकॉज जब आपने यहाँ से नाम भेजा था क्रेडिट कार्ड में बंदेगा, तो रोहन गुप्ता के क्रेडिट कार्ड की बात की। उसके बाद फाइनली क्रेडिट कार्ड ट्रांजैक्शन कंप्लीटेड, क्रेडिट कार्ड ट्रांजैक्शन कंप्लीटेड। तो बच्चों आई होप अब आपको मेथड ओवरराइडिंग अच्छे से समझ में आ गया होगा। इंटरव्यू पे जनरली क्वेश्चंस को रिफ्रेश करके बार बार इस तरीके से पूछते हैं, व्हाट इज डायनेमिक बाइंडिंग, मीन्स रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म, व्हाट इज मेथड ओवरराइडिंग, मीन्स रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म, व्हाट इज रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म,
तो ये आपको पता है। तो ये इंटरचेंजेबल टर्म्स है, कुछ भी कह के आपसे पूछा जा सकता है इंटरव्यू के अंदर। इंपॉर्टेंट चीज़ इनहेरिटेंस के सिनेरियो में यूज होगा, ठीक है, क्योंकि पेरेंट और चाइल्ड क्लास का कॉन्सेप्ट आता है यहाँ पे। आई होप आपको मजा आया होगा, मेथड ओवरराइडिंग में कोई डाउट नहीं रहा होगा आपको। अब हम मिलने वाले अपने नेक्स्ट ट्यूटोरियल में, जिसमें हम डिस्कशन करेंगे अबाउट एब्स्ट्रैक्शन। बट उससे पहले हमें जानना होगा एब्स्ट्रैक्ट क्लासेस क्या होती हैं, इंटरफेसेस, जिस पे मेरा नेक्स्ट वीडियो आने वाला है। सो स्टे ट्यून्ड, और प्लीज़ चैनल को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियोस को लाइक करो, दोस्तों के साथ शेयर करो। टिल देन बाय, टेक केयर। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।